Hello बच्चों, let's see out the questions. Question say the charged particle mass 9 m and moving under influence of uniform electric field E hat I and a uniform magnetic field P hat A follows a trajectory from point P to Q as shown in the figure. So यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल उसका मास 9 m है, चार्ज Q है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मूव करता है जो कि हमें यहाँ पर ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है. So the velocity at point P, Q are respectively V hat I and minus 2 V hat J. Then which of the following statements are correct? यदि यह उनकी velocities हमें दे रखी है, so out of this given four कौन सी statement correct होंगी हमें बताना है. So यदि मैं A statement की बात करूँ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है 3/4 mv² होगा. सेकंड में बोल रहा है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज 3/4 mv का क्यूब बाय ए. थर्ड में बोल रहा है रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड एट क्यू इज 0 एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी एंड क्यू इज 2 MeV. सो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula from work energy theorem, the work done is always be equals to the change in kinetic energy. उस तरीके से second formula हम use कर लेंगे. Work done can also be given as charge times of delta V. So चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले यदि हम बात करें फॉर दी ए स्टेटमेंट, सो ए स्टेटमेंट के लिए बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन राइट, एक तो वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा प्लस में द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके लिए इक्वल होगा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वन यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी 1/2 mp टॉस ऑफ v का होल स्क्वायर माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m इंटू बी का स्क्वायर. तो चलिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो तो 0 हो गया, प्लस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला नंबर सेकंड, वो क्या हो जाएगा, चार्ज टाइम्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड ट्वाइस ऑफ ए. सो दिस विल बी इक्वल ना, देखिए यहाँ पर ये जो 2 है 2 2 से 4 हो जाएगा. सो 4/2 कितना हो जाएगा 2, इसमें से -1/2 mv² चला जाएगा. सो सिंपली बच जाएगा 3/2 mv का स्क्वायर. से यहाँ से यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल, सो कितना निकल के आ जाएगा 3 mv² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ QA. सो क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमें दे रखा है इसमें 3 mv² बाय 4 टू है. यस, सो स्टेटमेंट ए यहाँ से करेक्ट हो गई. नाउ अब हम स्टेटमेंट बी के लिए कैलकुलेशन देखते हैं. सो रेट ऑफ वर्क डन at P, this must be equals to the power of electric force. जो भी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसके इक्वल होना चाहिए ये रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट पी. सो बाय यूजिंग द कंसेप्ट नंबर सेकंड, वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल. अब यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो E नॉट टाइम्स पी की इक्वल होगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ ई नॉट हमने ऊपर फाइंड किया है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा देते हैं. सो सिंपली हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एम बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ क्यू टाइम्स ऑफ ए इंटू में बी. यहाँ से क्यू कैंसिल हो गया, बी का क्या हो जाएगा क्यू. तो हमारे पास रेट ऑफ वर्क डन कितना निकल के आ गया 3 mb का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 ए के इक्वल
चलिए देखते हैं क्या ये ऑप्शन मैच हो रहा है। 3mv का क्यूब डिवाइड बाय 4a। सो यस, स्टेटमेंट बी इज आल्सो करेक्ट। नाउ अब हम स्टेटमेंट सी के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। सो बेसिकली यदि मैं बात करूं एट पॉइंट क्यू, तो यहाँ पर क्यू पॉइंट कहाँ पर दिखाया है? यस, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। सो चूंकि क्यू पॉइंट ऑन टू द एक्स एक्सिस है एट अ क्यू, यदि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन निकालें, so this must be equals to 0 for both fields। दोनों ही फील्ड्स के लिए ये वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन क्या होगा? 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाई कर रहा है ऑन टू द एक्स एक्सिस, जिस कारण से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हो चुका है? परपेंडिकुलर, जिसके कारण से कोसाइन ऑफ 90 क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इसके द्वारा लग रहा वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल। सो इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ पॉइंट क्यू इज 0, यानी कि स्टेटमेंट सी भी करेक्ट हो गई। नाउ द लास्ट डी, हम डी के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी एंड क्यू यदि हम निकालें, सो सिंपली निकल के आएगा डेल्टा एल वेक्टर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम into twice of b into twice of a into hat के। अच्छा, ये हमने क्यों निकाला है? सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है एम वी आर के बराबर, जहाँ पर एम मास होता है, वी वेलोसिटी, और आर इज अ रेडियल वेक्टर। सो यहाँ पर देखिए मास तो हमें दे रखा था, सो वो माइनस ऑफ एम हो गया, वेलोसिटी हो गया ट्वाइस ऑफ वी, और जो रेडियल वेक्टर हो गया वो ट्वाइस ऑफ ए निगेटिव हो। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एम वी ए, और डायरेक्शन हमें दे रखा था हेड ऑफ के बराबर। सो अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एम वी ए के बराबर, और ये हमने मैग्नीट्यूड लिया है, दैट इज व्हाई इट्स कमिंग अबाउट 3 एम वी ए। बट यदि हम यहाँ पर चेकआउट करें तो ये 2 एम वी ए दे रहा है, यानी कि स्टेटमेंट डी यहाँ से इनकरेक्ट हो गई। सो हम सिंपली बोल सकते हैं ओनली स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट। यही हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ work energy theorem. Now, according to one option, option A will become correct. So, this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.